हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के एक मॉल में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ये आरोप मॉल के ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन पर लगे हैं और जिन्हें मॉल के ही दुकानदारों ने ये आरोप जिनके ऊपर लगाए हैं। किस मामले में करोड़ों के गबन का आरोप है, हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 53 के DLF गोल्फ कोर्स रोड पर बने सेंट्रल प्लाजा मॉल के ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन पर दुकानदारों ने मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस मामले में कोर्ट के आदेश पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। पूरा मामला क्या है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। सेंट्रल प्लाजा मॉल में जिन लोगों ने दुकानें खरीदी हैं, उन्होंने मॉल के ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए। मॉल में बनी एक दुकान के मालिक नवदीप सिंह ने बताया कि एसोसिएशन मॉल के मेंटेनेंस के लिए हर महीने दुकानदारों से लाखों रुपए लिए जाते हैं। बावजूद इसके न सफाई होती न सुरक्षा दी जाती। पैसे तो ज्यादा ले लिए जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट या बिल किसी को भी नहीं दिया जाता। मांगने पर भी एसोसिएशन आनाकानी कर देता है। डीजल की पेमेंट ले ली जाती है, लेकिन डीजल आता नहीं है। 20 से 25 गार्ड लिखित में बताए हुए हैं, लेकिन गार्ड सिर्फ 4 ही तैनात हैं। सफाई कर्मियों की जितनी संख्या बताई जाती है, उतनी होती नहीं। 50-55 के करीब शॉप्स हैं। धोखाधड़ी ऐसा है कि यहाँ पे उन्होंने अपना गैर कानूनी से वेंडर बनाया हुआ है, जिसका महीने का खुद का खर्चा करीब 2-2.5 लाख है, बट उसको 9 लाख की पेमेंट चाहिए जाती है। वो हमें कभी कोई अकाउंट स्टेटमेंट या कोई हमें लॉग बुक, अटेंडेंस रजिस्टर, कभी भी सब ओनर्स ने मांगे हैं, बट कभी हमें एक पेपर अकाउंट्स का मिला नहीं है। अकाउंट्स में टोटल नॉन ट्रांसपेरेंसी है, मतलब जो हम बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं कि हमें अकाउंट्स के कोई डॉक्यूमेंट दिखाया जाए, क्योंकि मेंबर जो एसोसिएशन होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसमें हर मेंबर हर ओनर डिमांड कर सकता है कि अकाउंट की कॉपी, बट हमें कभी कोई अकाउंट की कॉपी नहीं दी गई। हमें जो पता चला है कि डीजल वेंडर्स को डीजल के पैसे दिए जाते हैं, बट डीजल आता नहीं है। यहाँ पे गार्ड्स शो किए हुए हैं 20-25 गार्ड, बट गार्ड टोटल 4 गार्ड रखे हुए हैं। हाउसकीपिंग शो की हुई है 15, बट यहाँ पे 3 या 4 हाउसकीपिंग है। तो जिसका मंथली बिल 1.5-2 लाख का है, उसका 9 लाख की बिलिंग दी जाती है। जो इनका गैर कानूनी मेंटेनेंस एजेंसी का मैनेजर है, वो अपनी फैमिली मेंबर ही कोई इकट्ठा इन्होंने किया हुआ है। नवदीप ने आगे बताया कि गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेंट्रल प्लाजा मॉल में अपनी जीवन पूंजी से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद व्यापार करने के लिए कई लोगों ने पहले दुकानें खरीदी थी। यही नहीं, अब भी हर महीने सभी दुकानदारों से लाखों रुपए मॉल के अंदर दुकान चलाने के लिए मेंटेनेंस के नाम पर लिए जाते हैं। लेकिन उस मेंटेनेंस के नाम पर एसोसिएशन लोगों के साथ बीते कई सालों से धोखाधड़ी करती रही और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो इनसे मांग रहे हैं बहुत ज्यादा, बट अप्रोक्सीमेटली हमारे हिसाब से करीब 35 लाख के करीब महीने की यहाँ पे कलेक्शन है। के नाम पे यहाँ पे करीब 18 रुपए पर स्क्वायर फीट एक दुकानदार से लिए जाते हैं, जो एक दुकानदार से अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट की शॉप में करीब 22,000 रुपए 23,000 रुपए एक दुकानदार से 1000 स्क्वायर फीट की शॉप के नाम से लिए जाते हैं। सब ओनर थक गए हैं, जिन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वो गुड्डों पे आ गए हैं। एक तो बिजनेस कोरोना से वैसे नहीं है, बट ये इस मौके पे भी खाना पूर्ति प्रॉपर कर रहे हैं, अपने पैसे पूरे अपनी जेबों में डाल रहे हैं। इनको संरक्षण है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मॉल के ही एक और दुकानदार वरुण ने बताया कि उन्हें 12 लाख रुपए का अवैध वसूली का बिल बनाकर भेज दिया गया। अब सवाल करने पर बिजली पानी काटकर परेशान किया जाता है कि जो परिस्थिति यहाँ पर है वो सामान्य से बिल्कुल विपरीत है और बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। अब ये समझ लीजिए कि मुझे एक 12 लाख रुपए का अवैध बिल बना के भेजा गया है। क्या आपको वसूली का, क्या आपको ये पैसे देने हैं? ना तो मैं उसे कैश में सेटल कर सकता हूँ, ना मैं उन्हें पैसे दे सकता हूँ, क्योंकि उसका कोई मान्यता ही नहीं है उस चीज़ की। उसका कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है जिसके लिए वो हमें ये बोलें कि आपको देना है। फिर भी वो बार बार प्रेशराइज किया जाता है, कभी लाइट काटी जाती है, कभी पानी के लिए तंग किया जाता है। तो वो सब बेसिक चीज़ें जो आपकी बेसिक नीड है, उसको भी वो हैम्पर करने के लिए ये लोग पूरी प्रयास करते रहते हैं। वरुण कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं दी जाती। जब जानकारी मांगी जाती है तो उनसे कहा जाता है कि पहले 3 साल की बैंकिंग दे दो। उन्होंने इस बार 12 लाख का बिल दिखाया है टेरेस का, और इन्होंने कुछ अपना ही पुराना बता दिया है कि ये आपका आउटस्टैंडिंग निकलता है, जो ना इनके लेजर में मिल रहा है और ना
हमारे लेजर में, लेकिन उन्होंने किसी की पेमेंट ना डाल के हमारी पेमेंट को एडजस्ट करके दिखा दिया। अब इनसे लेजर मांगो तो ये लेजर नहीं देते, तो लेजर आएगा तो वो सामने हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन लेजर देते नहीं है। कहते हैं आप हमें बैंकिंग दे दो 3 साल की। मॉल के एक और दुकानदार ने भी एसोसिएशन पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनसे मेंटेनेंस के नाम पर पैसे तो पूरे लिए जाते हैं, लेकिन मॉल में न साफ सफाई की जाती है न ही मेंटेनेंस की जाती है। देखिए जी, मेंटेनेंस के 36 लाख से ज्यादा ही इनका मंथली जो जा रहा है, और हम लोग हैं अप टू डेट हमारी मेंटेनेंस जा रही है। उसके बावजूद भी ना किसी सफाई का काम है, ना कोई सिक्योरिटी का है, कुछ नहीं। आप अभी चले जाओ, सारा मॉल घूम के आ जाओ, आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेगा। कोई रात को आ जाओ तो मतलब कि ये है। और मोस्टली जो शॉप्स हैं यहाँ पे रात को भी खुलती हैं, लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं। लोग शराब पी के अपना घूम रहे हैं। एटलीस्ट मेंटेनेंस ले रहे हो आप, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। हमारे मॉल में जो भी आता है तो किस लिए आता है कि चलो मॉल में जा रहे हैं बच्चे हैं और सेफ होंगे, तो यहाँ कोई नहीं, सफाई नहीं है। अब मॉल का हाल देखो आप, ये ले रहे हैं, ये एजेंसी को दिया था इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, उससे पैसे लेके वो भी खा, एडवर्टाइजमेंट वाले पैसे खा गए। जो पैसा लिया आप अकाउंट पे दे दो। अब अकाउंट पे कोई भी इनके पास पेपर नहीं है, सपोर्टिंग एविडेंस जो बताया कि हाँ जी ये ठीक कर रहे हैं। दुकानदार योगेश ने बताया कि पूरे परिवार ने मॉल पर कब्जा किया हुआ है और पूरा परिवार ही करोड़ों की हेराफेरी करता है। इस एसोसिएशन का नाम है सेंट्रल प्लाजा ओनर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें एक पर्टिकुलर फैमिली ने वाइफ इलीगल तरीके से उनके हस्बैंड और उनके फादर और उनके अदर रिश्तेदारों ने गैर कानूनी रूप से पूरे ही मॉल पे कब्जा किया हुआ, पूरे लोग नीचे वाले सिस्टम के साथ मिलकर। इस संबंध में मेजॉरिटी ओनर का मतलब है 90 से लेकर 95% ओनर इज वन साइड, द 5% बिकॉज दे आर कस्टोडियन ऑफ आवर ओन मनी, मेंटेनेंस उनके अकाउंट में जा रही है। पानी की तरह पैसा सरकारी सिस्टम को मैनेज करने में वो हमारे सारे अधिकार राइट को फॉरफिट करने में लगा रखे हैं उन्होंने। योगेश सैनी ने तो पूरे कागजातों के साथ सबूत देते हुए बताया कि कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, लेकिन जब परिवार को पुलिस की सहमिली हुई है तो फिर उनको डर किस चीज का। पुलिस भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती, शिकायत तक को दरकिनार कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस की लापरवाही की एक बानगी देखिए। इस संबंध में हमने एफआईआर होने के बाद थाने में ऑल एविडेंस के साथ, डिस्पाइट ऑफ हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में भी दिए थे, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जिनके आदेश पे एफआईआर हुई है, हमने आईओ के सामने स्टेटमेंट दे दी है ऑल एविडेंस के साथ। आईओ साहब ने हमारी स्टेटमेंट को दरकिनार करते हुए एक वॉइस जस्ट फॉर टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से ये पूछ रहे, ये बताइए इसमें गबन हुआ कि नहीं हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। कोर्ट ने ये साबित कर दिया फ्रॉड हुआ, धोखाधड़ी हुई है। इस पर दुकानदारों ने बताया कि सेंट्रल प्लाजा ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष अर्चना यादव, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण कुमारी, पूर्व अध्यक्ष अंबिका खेमका, पूर्व अध्यक्ष राम अवतार यादव, एसोसिएशन के अध्यक्ष के पति पवन यादव, खजांची चंद्रूप से सदस्य संजीव बत्रा, सदस्य लोकांतिक जैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि एसोसिएशन पर मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए हों। दूसरे ऐसे और भी मॉल हैं जहां मेंटेनेंस के नाम पर लाखों वसूले जाते हैं और गबन कर लिया जाता है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट।